मई 1799 में श्रीरंगपट्टनम की चौथी जंग में टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेजों ने मैसूर के शाही खजाने पर पूर्ण कब्जा कर लिया था। 3 महीने तक माल की गिनती और बंटवारे के बाद अगस्त 1799 में अंग्रेजों ने इस बेशकीमती खजाने की सबसे बड़ी खेप को ब्रिटेन भेजने का फैसला किया। इस खेप में टीपू सुल्तान की वह प्रसिद्ध रत्नजड़ित तलवार भी शामिल थी, जिसके मूठ पर सोने का शेर बना हुआ था और जो उनकी वीरता का प्रतीक थी। इसके साथ मैसूर की शाही टकसाल की सोने की हजारों मुहरें, सोने के सिक्के और दुर्लभ पांडुलिपियां लंदन के लिए रवाना की गईं। यह समुद्री जहाजों का काफिला भारत की अकूत दौलत और ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय लंदन पहुंचा। लंदन पहुंचते ही इस खजाने का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन के तत्कालीन राजा किंग जॉर्ज तृतीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े अधिकारियों को तोहफे के रूप में पेश किया गया। आगे चलकर मैसूर की इन ऐतिहासिक धरोहरों को लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम और विंडसर कासल की रॉयल कलेक्शन में रख दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के 1799 के आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज यह ब्यौरा गवाही देता है कि कैसे भारत की ऐतिहासिक विरासतों को देश से बाहर ले जाया गया। खजाने और तलवार के साथ साथ अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के व्यक्तिगत शस्त्रागार से उनके दुर्लभ यांत्रिक खिलौने और कवच भी जब्त कर लिए। 1799 में अंग्रेजों द्वारा इस जब्त संपत्ति का आधिकारिक मूल्य लाखों स्टार्लिंग पाउंड आका गया था, जो आज के समय में अरबों रुपए के बराबर है। इस खजाने का एक हिस्सा प्राइज मनी के रूप में मैसूर युद्ध में शामिल ब्रिटिश सेनापतियों और सैनिकों में उनके ओहदे के हिसाब से बांटा गया। जब यह खजाना ब्रिटेन पहुंचा तो वहां के अखबारों में मैसूर की इस दौलत और टीपू सुल्तान की हार की खबरें प्रमुखता से छापी गईं। मैसूर की जनता के लिए यह सिर्फ दौलत का नुकसान नहीं था, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और गौरव पर अंग्रेजों का सीधा प्रहार था। सदियों बाद 21वीं सदी में लंदन की नीलामियों में टीपू सुल्तान की यही तलवारें और खजाना करोड़ों रुपए में नीलाम किए गए। टीपू की यह तलवार भारतीय धातु विज्ञान, मेटलर्जी और कारीगरी का बेजोड़ नमूना मानी जाती है, जिसे अंग्रेज भी देखकर हैरान थे। अगस्त 1799 की यह घटना गवाही देती है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के रजवाड़ों को हराकर उनकी सदियों पुरानी संपत्तियों को देश से बाहर भेजा। आज भी ब्रिटेन के अभिलेखागारों, आर्काइव्स में मौजूद ये आधिकारिक रिकॉर्ड भारत की ऐतिहासिक धरोहरों की इस लूट का पूरा